और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लिखित बयान जारी किया है। चंपत राय ने जमीन खरीद की बात स्वीकार की है और जमीन मुखिया बाजार में है, इसलिए दाम अधिक है, ऐसा चंपत राय की तरफ से कहा गया। और न्यास बोर्ड से सहमति के बाद जमीन ली गई थी और 18.5 करोड़ की जमीन की बात चंपत राय ने स्वीकार करी है। राम जन्मभूमि न्यास के मुख्य कार्यकर्ता धरता है चंपत राय और जमीन तो 18.5 करोड़ रुपए में खरीद गई, लेकिन आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और आर्थिक घोटाले के आरोप लगाए गए हैं और इस पर जवाब दिया गया है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे खरीद हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विपक्षियों द्वारा सवाल खड़ा किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के चंपत राय ने अब जवाब दिया, लिखित जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्य बाजार में ये जमीन है और इसीलिए ये जमीन महंगी है। हालांकि उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि आखिर 5 मिनट में कैसे इस जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर के 18.5 करोड़ रुपए हो गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षियों द्वारा सवाल किया गया। आपको बता दें, बाकायदा आप सांसद संजय सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़ा किया गया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्रस्टीज पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले ये जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और उसके बाद इसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। और इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस द्वारा भी इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए गए और पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की भी मांग की गई। तो इस पूरे मामले पर अब चंपत राय का एक बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मुख्य बाजार की जमीन है और इसीलिए ये महंगी है। हालांकि उनकी तरफ से ये अभी तक साफ नहीं किया गया है कि ये 2 करोड़ की जमीन आखिर 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए की कैसी हो गई है। तो एक बड़ा घोटाला यहां पर उजागर हुआ है। इसको लेकर के विपक्ष द्वारा तमाम सवाल भी खड़े किए गए हैं। आप पार्टी से लेकर के इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले पर सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ संजय सिंह चौहान हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले विपक्षी पार्टी द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया गया और अब इस पूरे मामले पर जवाब भी दिया गया। चंपत राय की तरफ से लिखित जवाब दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे लिखित जवाब में और क्या कुछ जिक्र किया गया है। बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं कि जिस तरीके से अयोध्या की जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट की ज़मीन का मामला खुल करके सामने आया है, वो अपने आप में एक बड़ा मामला और बेहद गंभीर मामला आया है। क्योंकि 2 करोड़ की ज़मीन को किस तरीके से 5 मिनट के बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए में उसे खरीदा जाता है। तो करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए के गबन का आरोप चंपत राय एंड पूरे ट्रस्ट पे जो है मिलजुल करके घपला करने का आरोप लगा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से कल मीडिया से जो है मुलाकात की थी, मुखातिब हुए थे चंपत राय, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हल्के अंदाज में इस मामले को लिया था, वो कहीं ना कहीं बेहद वो भी बहुत गंभीर मामला। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनकी इस कृत्य पे, अगर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस कृत्य पर वो बहुत अपने हल्के अंदाज पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट को चंदा देने में कोई एक आदमी का हाथ नहीं था मनीष। इसमें तमाम करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था का केंद्र मान करके इस पूरे मंदिर को निर्माण को लेकर के चंदा दिया हुआ था। लेकिन जिस हल्के अंदाज में उन्होंने इस पूरी बात को लिया, तो कहीं ना कहीं वो और चौंकाने वाला है। और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि आरोप तो हम लोगों पर 100 साल से लगते हुए आ रहे हैं, गांधी की हत्या का भी आरोप हम लोगों पे लगा हुआ है। तो उन्होंने सीधे तौर पे इस पूरे मामले को बीजेपी से कनेक्ट कर दिया था। और यही वजह है कि अब विपक्ष को इस बड़ा हथियार मिल गया है 16 करोड़ 50 लाख के गबन के इस आरोप का। और विपक्ष लगातार इस पर सियासत की जो धार है वो तेज करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आगे आने वाले दिनों में आपको इसकी सियासत और तेज होते हुए मिलेगी। क्योंकि इस मामले में बीजेपी पूरी तरीके से मौन बनी हुई है। जिस तरीके से कल लखनऊ के मुख्यालय में बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर नेता तक बोलने से कतरा रहे थे। क्योंकि अब ये पूरा मुद्दा बीजेपी और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लिए गले की फांस बन गया है। ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। देखना ये है कि आगे की अब रणनीति विपक्ष क्या अपनाता है। मनीष, बिल्कुल
संजय, इस पूरे मामले पर चंपत राय द्वारा जवाब तो दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जमीन मुख्य बाजार में है और इसीलिए ये महंगी है। लेकिन जो मुख्य सवाल है विपक्षी पार्टीज का, उनकी तरफ से कहा गया कि आखिर ये 2 करोड़ की जमीन आखिर 5 मिनट में ही 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया सामने। बिल्कुल इस सवाल का जवाब ना ही राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने दिया। मैंने भी आते ही संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के ट्रस्टी से लेकर के उसके मेंबरान तक फोन नहीं उठा रहे हैं, बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। पहला। दूसरा, जिस तरीके से मालिकाना जो जमीन का मालिकाना हक जो कहते हैं रेट था वो 2 करोड़ था, जो सरकारी दरें होती हैं उसके दौरान जो मार्केट रेट है। लेकिन उसी जमीन को 5 मिनट के बाद जब राम जन्मभूमि की ट्रस्ट अपने लिए खरीदती है तब उसका रेट 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाता है। तो आखिरकार ये जो आरोप लगाए विपक्ष ने, वो 5 मिनट में किसी जमीन का 16 करोड़ 50 लाख रुपए रेट कैसे बढ़ सकता है? ये राम जन्मभूमि के ट्रस्टी, उसके मेंबरान जो पूरे बैनामे में कहीं ना कहीं गवाह भी बने हुए हैं और पूरी खरीदारी के पुख्ता इंतजाम के बाद जो उसके जिम्मेदार हैं, वो इस पूरे मामले से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन मेन मार्केट की है तो महंगी होगी, लेकिन इतनी महंगी नहीं होगी कि 5 मिनट में 16 करोड़ 50 लाख रुपए महंगी हो जाए। बिल्कुल। चलिए, संजीव आजाद भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया गया है, एक बड़ा घोटाला उजागर किया गया है। इसको लेकर के आगे क्या कुछ रणनीति है विपक्षियों की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि राम और राम मंदिर जो है हमेशा ही राजनीति का केंद्र रहे हैं, उसी तरीके से अब जब चुनाव आने वाला है तो एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमा गया है। हालांकि इस बार जो है ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर मुद्दा गरमाया है। तो इसमें सबसे जो आरोप लग रहे हैं कि जो जमीन कुछ ही क्षणों में जो है कई गुना ज्यादा दाम में ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि जो विपक्ष है यह सवाल उठा रहा है कि जो पहले बैनामा हुआ है उसमें भी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा और जो मौजूदा मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, वो दोनों गवाह हैं। और वही जो दूसरा जो एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड, उसमें भी यही दोनों लोग गवाह हैं। तो कुल मिला के जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहीं न कहीं जो ये सारा खेल हुआ है वो ट्रस्ट को भी जानकारी थी और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको भी जानकारी थी। ऐसे में जो ये घोटाला हुआ है या यूं कहें कि जो बड़ी खरीद फरोख्त हुई है इसमें, उसको लेकर जो ट्रस्ट पे सवाल उठ रहे हैं। अब उस जो अयोध्या की अगर बात की जाए तो ये सारी चीजों को लेकर अब यहाँ की सरगर्मी बढ़ गई है। और अगर चुनाव की बात की जाए तो इसका जो है बड़ा असर होने वाला है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी इसका क्या कुछ असर होता है। संजय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा है और इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर हुआ है। सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए। क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? मैं बताऊं आपको कि मैं जिस अयोध्या में खड़ा हूं, इसी अयोध्या के राम मंदिर ने ही जो है बीजेपी को संजीवनी देने का काम किया था। चाहे पिछले चुनाव लोकसभा के चुनाव हो या उसके पिछले लोकसभा के चुनाव या 2017 के विधानसभा चुनाव में, बीजेपी पिछले 14 साल से सूखे में जी रही थी, लेकिन इसी राम जन्मभूमि ने उन्हें संजीवनी दी। और सत्ता केंद्र की सत्ता हो या प्रदेश की सत्ता हो, और इसी मंदिर के सहारे पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली है दुनिया की बड़ी पार्टी बनी। लेकिन उसी अयोध्या में एक बार उसी राम जन्मभूमि को लेकर के एक बड़ा विवाद फिर से उखड़ करके सामने आया है। लेकिन इस बार बीजेपी की संजीवनी के लिए नहीं, बीजेपी की फांस बन के निकल करके सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से राम जन्मभूमि की ट्रस्ट ने इस पूरे मामले पर घोटाले का जो आरोप उन पर लगा है, उस पर सफाई देने की बजाय, उस पर निकल करके सामने बोलने की बजाय, उस पर हल्के अंदाज में चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। और वो उस पूरी गंभीरता को शायद समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ट्रस्ट तब बनी जब सरकार में आ चुके थे। तो ऐसे में अब वही अयोध्या बैकफुट पर न ले जाए इस पार्टी को, इस सरकार को, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर न ही सरकार ने कोई जुबान खोली है और न ही ट्रस्ट ने जुबान खोली है। तो देखना ये होगा कि ये मुद्दा इनके लिए गले की फांस कहीं और तेजी से न बन जाए, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा हथियार और महज कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव की घोषणा के। ऐसे में विपक्ष के हाथ में जो हथियार लगा है वो हथियार बेहद घातक बीजेपी की सेहत के लिए हो सकता है, और बाखूबी विपक्ष इसका इस्तेमाल करने का पूरा प्रयास करेगा और लगातार कर भी रहा है।
मनीष। बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले पर सरकार के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ट्रस्ट के ऊपर कुछ गंभीर आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए हैं, घोटाले का एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया। इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। क्या शासन की तरफ से अभी तक कोई बयान ऐसा सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और ट्रस्ट जो है घेरा जा रहा है, तो अगर प्रशासन की बात की जाए तो जी। प्रशासन कुछ भी बोलने को कतरा रहा है। हालांकि जिस तरीके से ट्रस्ट की तरफ से बयान आए हैं, अभी चंपत राय जी ने कहा है कि साफ तौर में कहा कि हमारे ऊपर आरोप तो लगते रहे हैं, 100 सालों से आरोप लगे हैं और हम जांच करेंगे तो बताएंगे। और उसके बाद से इस पर साफ तौर पर बोलने से कतरा रहे हैं। और जो अभी उन्होंने जवाब दिया है, उसमें भी ये जवाब तो जरूर दिया कि बैठक के बाद जो है निर्णय लिया गया, लेकिन जो वो घोटाले की बात आ रही है, जो जमीन की कीमत अचानक बढ़ी है, उसको लेकर साफ साफ कोई भी कहता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल संजय, आपको क्या लगता है, जैसा एक बड़ा मुद्दा यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, ये आने वाले समय में ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर विपक्षी पार्टी इसको बनाने में कामयाब रहेंगी 2022 के लिए? विपक्ष के हाथ में जिस तरीके से ये मुद्दा लगा है और बहुत विपक्ष के हिसाब सेहत के हिसाब से बहुत सही समय पे उन्हें सही दवा की डोज मिली हुई है। अगर इस मामले को वो लगातार जिस तरीके से रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से उस पर जो है सियासत तेज है, इसको अगर और रेस करेंगे तो उन्हें इसका बेहद फायदा और जो है उस जो फायदा है विधानसभा चुनाव में वो देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि मनीष, ये इस राम जन्मभूमि से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इस राम भूमि जो है ट्रस्ट है, उसको और उसके मंदिर के निर्माण के लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो जिसकी श्रद्धा और जो जिसकी आस्था और औकात के हिसाब से लोगों ने चंदा दिया था, तो हिसाब तो बनता है, हिसाब तो लोग मांगेंगे, सवाल तो लोग करेंगे और वही वजह है कि सवाल अब शुरू हो चुके हैं। मनीष। बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले को लेकर के कुछ गंभीर आरोप तो जरूर यहां पर विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन आगे क्या कुछ रणनीति विपक्ष की इस पूरे मामले को आगे कैसे लेकर जाया जाएगा? जी बिल्कुल, मनीष, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत समाचार की खास बातचीत में जो पूर्व मंत्री हैं तेजनारायण पांडे और प्रवक्ता भी हैं सपा के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुद्दा बेहद गंभीर है। और अब जो है चूंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और तमाम पार्टियां अब घेरने लगी हैं इस मुद्दे को लेकर, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस पे जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो चूंकि ये जनता का पैसा लगा है, जनता ने चंदा दिया है, तो चूंकि विपक्ष में है तो हम सवाल जरूर उठाएंगे और ये इसकी मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। और अगर वही अयोध्या की बात की जाए, चूंकि अयोध्या जो है संतों की नगरी है, साधु संत यहाँ रहते हैं और प्रभु राम से जुड़े हुए हैं, साधु संत उनकी सेवा में रहते हैं, उनकी भी ये मांग है, चूंकि ये प्रभु राम से जुड़ा हुआ मामला है और बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो इस पे जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे साधु संतों का कहना है कि चाहे जो ट्रस्ट के लोग दोषी हो या जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो दोषी हो, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच की अगर बात की जाए तो जांच, हर कोई जांच की बात करता नजर आ रहा है। जी चलिए, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आप दोनों से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अरबों का चंदा भी जमा हो रहा है, लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने पूरे सबूतों और दावों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर आपका खुलासा। मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप। जमीन खरीद फरोख्त में घपला। 5 मिनट में बदले जमीन के दाम। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी। सवालों में चंपत राय। आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर सनसनीखेज खुलासा किया है और मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाया है। संजय ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त में महा घोटाला हुआ और नियमों को ताक पर रख दिया गया। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद लिया गया। 5 मिनट में जमीन के दाम 10 गुना बढ़ गए। यही नहीं, जमीन की रजिस्ट्री में ट्रस्टी ही गवाह भी बन गए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद
ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। वहीं अब इस मामले में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी मंदिर ट्रस्ट में हुए घोटाले को राम के नाम पर मची लूट करार दिया और सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। वहीं इस मामले में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। और जो घोटाले को साक्ष्य को सामने ला रहा है वो मामला ये है कि उसी के 10 मिनट पहले उस जमीन का बैनामा होता है 2 करोड़ रुपए में। और जब जमीन का बैनामा होता है तो जो उसमें 2 गवाह रहते हैं, उसमें पहले गवाह हैं ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी और दूसरे गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। और 5-7 मिनट के बाद जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी 2 गवाह हैं कि जब ट्रस्टी इस बात को जान रहे थे कि ये जमीन 2 करोड़ रुपए में बैनामा हुई है, तो अचानक वो जमीन कैसे सोना उगलने लगी। पूरा देश जानना चाहता है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी कराएगी। वहीं इस मामले पर चंपत राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट पर आपके खुलासे के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में घपला हुआ? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों खरीदी गई? कैसे 5 मिनट के अंतर में जमीन के दाम बदल गए? राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ही रजिस्ट्री में कैसे गवाह बने? क्या स्टाम्प खरीद में भी घोटाला हुआ? क्या मंदिर का चंदा ट्रस्ट के सदस्य हड़प गए? क्या राम के भक्तों के साथ धोखाधड़ी की गई? अयोध्या के मेयर और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? राम मंदिर ट्रस्ट में हुए घपले पर आपने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। और अगर आपके दावे सच साबित होते हैं तो ये वाकई राम भक्तों के साथ किसी धोखे से कम नहीं होगा। अयोध्या एक बार फिर से सियासतदानों की सियासत का केंद्र बन गई है और इस बार आरोप बेहद गंभीर है। आम आदमी पार्टी हो या सपा, सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि लोगों की आस्था का केंद्र जहां मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण का जो चंदा लिया गया, उस पैसे की चंपत राय चंपत लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। दिल्ली से खबर है जहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान सामने आया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में घोटाले पर बोले और ट्रस्ट द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ, ऐसा चक्रपाणी महाराज की तरफ से कहा गया। मोदी जी इस पर पाप में जिम्मेदार है, ऐसा चक्रपाणी महाराज की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। और ट्रस्ट में मंदिर के पक्षकार शामिल नहीं किए गए थे। चापलूसी करने वाले डमी लोग इसमें शामिल किए गए थे और वीएचपी के डमी लोग इसमें शामिल किए गए। श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर निर्माण के नाम पे भूमि खरीद में 2 करोड़ जमीन खरीद के 17 करोड़ 19 करोड़ रुपए की ट्रस्ट को लिया गया, उसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल हैं। जिस प्रकार से बातें आ रही है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये दोष सरकार का भी है, केंद्र सरकार भी इसके जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जिम्मेदार हैं। और वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीद में कोई भी घपला हुआ है तो आरोपों की जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर आरोप निराधार साबित हुए तो वो आप सांसद संजय सिंह पर 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे। वहीं मुख्य पुजारी रामलला के आचार्य सत्येंद्र दास ने भी दावे झूठे निकलने पर मानहानि का मुकदमा करने की बात की है।
संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। और अब खबर प्रतापगढ़ से।